फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल पर। तो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या है। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने जो सूट बनानी है उसकी मैंने यहाँ पर लाइनिंग ले ली है। तो यहाँ पर इनर को मैंने सूट से कट कर लिया है और यहाँ मैं दुपट्टा ले रही हूँ अपना। तो यहाँ पर मेरे इनर थोड़ी बड़ी हो गई है दुपट्टे से, तो कोई बात नहीं, मैं उसे थोड़ी सी नीचे से शॉर्ट कर दूँगी, थोड़ी मैं कट कर दूँगी। बट ऊपर से आपको सीधी में मिलाने हैं, ऊपर से आपको एकदम स्ट्रेट मिलाने हैं बराबर से। ऊपर में ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके जो आर्म की लंबाई है, आर्म की जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं ऊपर से साइज़ में मिला लूँगी और मैं दुपट्टे के साइड साइड से मार्क कर लूँगी अपने इनर की। इनर से मैं मार्क करके ही कट करूँगी, जिससे मुझे इजी होगा इसे कट करने में। दुपट्टा क्या थोड़ा सिल्क होता है, तो इसलिए वो इधर उधर घसकता है, तो इसलिए मैं मार्क करके ही यहाँ पर कट करूँगी दुपट्टे को। ये नेट का दुपट्टा है, इसलिए इससे आप आसानी से सूट बना सकते हो। कोई दुपट्टे जो सिल्क की होती है उसकी आप नहीं बना सकते हो सूट, क्योंकि वो दुपट्टा निकलता है। उसकी जो अगर कट करोगे तो वो साइड से निकलने लगते हैं उसके धागे। तो ये नेट का दुपट्टा जो होता है, इससे आप आसानी से सूट बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने सूट को कट कर ली हूँ, दुपट्टा मैं यहाँ पर निकाल ली हूँ कट करके। ऊपर से भी मैं इसे अलग कर लूँगी, क्योंकि ऊपर जॉइंट होती है, तो मैं ऊपर से भी कट करके इसे अलग कर लूँगी। इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने बैक साइड से ही बैक साइड का अस्तर लेकर मैंने यहाँ पर सूट को निकाला है। तो मैं जो बैक साइड की नेट के फैब्रिक निकाल दूँगी दुपट्टे को, और मैं अब फ्रंट वाले इनर को इसके ऊपर रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट की जो कट करी है मैंने, वो वाले इनर में इस दुपट्टे पर रख लूँगी, जिससे मैं फ्रंट की जो आर्म होल होती है वो मैं दुपट्टे पर कट कर लूँगी अच्छे से। तो इसे मैं अच्छे से सेट करके, और अब मैं जो फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल होती है उसे मैं अच्छे से कट करके निकाल लूँगी। तो फिनिशिंग के साथ मेरी कट हो चुकी है। तो इस तरह से आप आर्म होल कट करके निकाल लें, तो ये इजीली कट हो गई है। तो अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट में गले पर कुछ डिज़ाइन बनाया है मैंने कॉटन के थ्रेड से। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं यहाँ पर गला निकालूंगी। तो गला मैंने बिना बुकरम का यहाँ पर मैंने गला बनाया है बोट नेक में। तो उसे आप देख लो मैंने कैसे बनाया है। आप बिना बुकरम के भी गले अच्छे से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच की गले ले रही हूँ नीचे से, और मैंने आर्म होल में भी मैंने 3.5 इंच का लिया है। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपको जो आर्म की चौड़ाई होती है उसको आपको 3.5 या 4 इंच की ही लेनी होगी, तभी बोट नेक अच्छी से अच्छे फिनिशिंग बनती है। ऐसे अगर आप कम लेते हो तो वो बोट नेक नहीं दिखता। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच की ही लंबाई और चौड़ाई में बोट नेक निकाल रही हूँ सूट से। तो इस तरह इजीली मैं कट करके निकाल ली। तो हम जो कट करके मैंने निकाला है, मैं उसी से ही इसकी गले की पट्टी भी निकालूंगी। तो इस तरह से आप देखो कितने अच्छे से बोट नेक कट चुकी है यहाँ पर मेरी सूट की। तो अब मैंने कट करके गला निकाला था, वो मैं एक कपड़ा लूँगी जिसको मैंने पट्टी निकालनी है गले के लिए। तो उस पट्टी पर मैं अपने जो बोट नेक निकाले हैं मैंने, उसे मैं उसके ऊपर रख कर और साइज से मार्क कर लूँगी। आप ऐसे ही गले की पट्टी निकालोगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपकी गले की पट्टी निकलेगी। तो इस तरह से मैं डबल लाइन भी लगा ली हूँ और मैं यहाँ पर गले की पट्टी निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे गले की पट्टी निकल गई है। अब हम इसे सूट पर लगाते हैं। तो हमें सूट पे सिंपली कुछ करना नहीं है, बस इस पट्टी को अपने गले के ऊपर अच्छे से लगा लेना है इस तरह से। और मैं यहाँ पिन से सेट कर ली हूँ ताकि गले की पट्टी इधर उधर ना हो
और मेरे गले की सिलाई की फिनिशिंग अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैं पिन से सेट कर ले रही हूँ। और अब हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लेंगे, एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर पूरे गले में ले लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी सिलाई हो चुकी है गले की पट्टी। अब हम इसे पलट कर पहले हम इसमें कट लगा लेंगे छोटी छोटी, जिससे हमारे गले की जो पट्टी है अगर मैं पलटूँ तो वो अच्छे से गोल शेप में आ जाए। कट करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अगर आप गोल गला बना रहे हो या बोट नेक बना रहे हो तो आप सिलाई करने के बाद उसमें कट ज़रूर लगाएं, जिससे गले की जो पट्टी अगर आप पलटोगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है गले की। तो इस तरह से हम अंदर की साइड से पलटकर और ऊपर से की साइड में सिलाई लगा लूँगी, जिससे मेरा गला सेट हो जाएगा। तो यहाँ मेरी सिलाई हो चुकी है गले की पट्टी भी। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी बोट नेक रेडी हो चुकी है। और अंदर जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े बचे हैं उसे मैं मोड़कर तुरपाई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ बैक में भी उसी तरह से बोट नेक बना लिया है और मैंने उसमें पट्टी लगाकर, जैसे मैंने आगे में गला बनाया वैसे पीछे से फ्रंट बैक का भी मैंने गला उसी तरह से बना लिया है। अभी मैं यहाँ पर आर्म को जोड़ लूँगी, बैक और फ्रंट को दोनों को यहाँ ऊपर से मैं जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद फिर हम उसमें बाजू लगाएंगे। तो इस तरह से आप इजीली आराम से जोड़ सकते हो। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू को बस में अच्छे से जोड़ लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को जोड़ लिया। अब मैं यहाँ पर दूसरा दुपट्टा लूँगी, जो ये शिफॉन का दुपट्टा है, शिफॉन सिल्क है, आप सिल्क कह सकते हो। तो ये शिफॉन सिल्क का दुपट्टा है, जिससे मैं उस सूट के लिए बाजू निकालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच की लंबाई ली है बाजू के लिए, और हम दूसरे साइड से इसे आर्म होल का शेप दे देंगे, बाजू का शेप निकाल लेंगे। इस तरह से आप निकाल लें। तो आप इसे लंबी बाजू भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ्रिल वाली बाजू लगा रही हूँ उसमें। तो यहाँ पर हम अपने बाजू की नीचे से मेरा 5 इंच की है फिनिशिंग और ऊपर मेरी 6 इंच की फिनिशिंग है। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर फिनिशिंग का कट निकाल ले रही हूँ। मैं यहाँ यहाँ पर मैं सेंटर में एक कट लगा ले रही हूँ, जिससे मुझे बाजू जोड़ने में आसानी हो। तो इस तरह से मेरी बाजू निकल चुकी है। अब मैं दूसरा फिर दुपट्टा ले रही हूँ। इसको मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अगर नीचे की चौड़ाई की साइड से अगर आप दुपट्टा ले रहे हो तो उसको आप 4 फोल्ड में 4 भागों में मोड़ लें। उसके बाद मैं यहाँ पर लगभग 6 इंच की चौड़ाई की पट्टी निकाल ले रही हूँ दुपट्टे से। तो इस तरह से मैंने 4 निकाला है दुपट्टे की चौड़ाई में 6-6 इंच की। तो 4 मैंने निकाला है, 2 दूसरे बाजू के लिए, 2 पहले बाजू के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने पट्टी निकाली उसके पहले एक साइड से हम मोड़ के उसे सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को आप अच्छे से नीचे से मोड़कर सिलाई कर लें। आप पिको भी कर सकते हैं अगर आपके पास पिको मशीन है तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। अब मैं ये
पहला बाजू ले रही हूँ। तो पहला बाजू में आपने जो पट्टी निकाले हो उसको उल्टे साइड से ऊपर की ओर रख कर और तब आप उसमें प्लेट्स डालें। तब मैं यहाँ पर प्लेट्स डाल रही हूँ इसी तरह से। तो मैंने पट्टी को ले लिया है और मैं बाजू के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं पट्टी की चौड़ाई और लंबाई देखूँगी। आप भी अपने बाजू के अकॉर्डिंग देखना कि पट्टी में कितनी आपको लंबाई चौड़ी चौड़ी पट्टी देनी है या पतली पट्टी देनी है। तो मैं यहाँ पर उसी अनुसार मैंने मीडियम साइज़ की पट्टी यहाँ पर दे रखी है फ्रिल के लिए। तो यहाँ पर मैं बाजू के साथ साथ ही इसकी फ्रिल मैं बनाती जाऊँगी। तो इस तरह से पट्टी मैंने आराम से सारे तो यहाँ पर मेरी फ्रिल लग चुकी है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो मैंने फ्रिल लगा लिया है। अब दूसरे फ्रिल को भी मैं इसके ऊपर से ही लगाऊंगी। तो इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। आप नीचे की फ्रिल के अकॉर्डिंग आप देखना कि आपको कितनी नीचे से छोड़नी है और कितने पे आपको दूसरी फ्रिल लगानी है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच की गैप लेकर दूसरी फ्रिल को लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरह से मैंने दूसरी फ्रिल भी लगा ली है। तो इसको लगाकर फिर मैं ऊपर इस तरह से मैंने लगाया, जैसे फर्स्ट को लगाया था उसी तरह सेकंड को भी मैंने लगाया है और उसे मैं ऊपर से फिर सिलाई दे दूँगी ताकि वो अच्छे से बैठ जाए नीचे की ओर। तो इस तरह से देखिए मैंने ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर ये फिर के साथ अच्छे से मेरी फ्रिल बन गई है जैसा मुझे चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बाजू लगाएंगे सूट में। तो यहाँ पर हम अपना सूट ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बीच में कट लगाया था बाजू के, मैंने उससे और आर्म की जो मैंने सिलाई की थी दोनों कट को और उसको मैंने मिलाकर और मैं फिर साइड से सिलाई लगा लूँगी। बाजू तो नॉर्मली सबको आप जोड़ने आती है सूट में, तो उसी तरह से मैं इसे भी जोड़। तो यहाँ पर मैं दूसरे बाजू को भी तैयार कर रही हूँ फ्रिल लगाकर। तो फर्स्ट का तो फ्रिल आपने देखा था, यहाँ मैं दूसरा वाला फ्रिल लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 इंच की गैप लेके फर्स्ट वाले फ्रिल से और दूसरी वाली के 2 इंच की गैप लेके मैंने इस तरह से ऊपर की साइड से फ्रिल लगा लिया है बाजू में। इस तरह से फ्रिल लगाकर आप उसे फिर आप सीधी साइड से पलटकर इस तरह से और फिर ऊपर से भी सिलाई एक लगा लीजिए। इससे हमारी फ्रिल जो है सेट हो जाती है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा ले रही हूँ। तो मेरी बाजू रेडी हो चुकी है, मैंने सूट में भी उसे अटैच कर दिया है बाजू को। अब मैं यहाँ पर सूट की जो नीचे की स्लिट होती है साइड की सिलाई, मैं उसे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो फिटिंग की साइज़ है, तो मैं वहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाकर उसके बाद मैं उसे पलट कर पिन लगा ले रही हूँ वहाँ पर। तो पिन लगाकर क्या होता है कि वो सेट हो जाती है और इजीली वो आप स्टिच कर सकते हो उसे। इसलिए मैं यहाँ पर पिन लगाकर उसे पहले सेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक मोड़ की सिलाई ले ली और अंदर से सिलाई मोड़कर मैंने वहाँ सिलाई लगा लिया। तो ये मेरा सूट रेडी हो चुका है सिलाई करके। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये दुपट्टे का सूट।